दोस्तों, जब मिर्ची अमेरिका जैसे सुपर पावर को लगती है तो वह चुपचाप नहीं बैठता। वह ऐसा वार करता है कि पूरी दुनिया को लगे अब खेल खत्म। लेकिन इस बार कहानी उलटी दिशा में बह रही है। ईरान में जैसे जैसे हालात बिगड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे अमेरिका की बेचैनी भारत के चावल तक आ पहुंची है। और वजह सिर्फ चावल नहीं है, वजह है भारत का आत्मविश्वास। दरअसल भारत ने वह किया जिसकी अमेरिका को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अमेरिका को जाने वाला बासमती चावल अब बड़ी रफ्तार से ईरान की तरफ बहने लगा है। यही वह पल था जब वॉशिंगटन के कान खड़े हो गए। धमकियां शुरू हुईं, टैरिफ की बातें तेज हो गईं और यह जताने की कोशिश हुई कि भारत को उसकी औकात याद दिला दी जाएगी। एक तरफ अमेरिका ईरान से सीधे टकराव की मुद्रा में है, दूसरी तरफ उसी झगड़े की आड़ में भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की साजिश रची जा रही है। मकसद साफ है, भारत के अनाज एक्सपोर्ट को रोकना ताकि भारत दबाव में आ जाए। लेकिन कहानी यहां रुकती नहीं, बल्कि यहीं से असली सस्पेंस शुरू होता है। अमेरिका जिस चावल एक्सपोर्ट को अपने टैरिफ के जाल में फंसाना चाहता है, वही चावल ईरान और मिडिल ईस्ट में पहले से भी ज्यादा तेजी से खपने लगा है। वजह यह है कि भारत और ईरान ने मिलकर ऐसा रास्ता चुना है जहां अमेरिकी दीवारें बेकार साबित होती हैं। यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। सच यह है कि आज भारत के अनाज सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि दुनिया की जरूरत बन चुके हैं। अमेरिका हो या यूरोप, कोई भी भारतीय सप्लाई को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकता। मिडिल ईस्ट तो पहले ही भारतीय चावल का दीवाना था, अब अफ्रीका भी उसी कतार में खड़ा है। लेकिन जैसे ही मौका मिलता है, यही देश भारतीय एक्सपोर्ट पर सवाल उठाने लगते हैं और उसे रोकने के नए नए बहाने खोजने लगते हैं। याद कीजिए वह वक्त जब अमेरिका और कनाडा ने विश्व व्यापार संगठन के मंच पर भारत के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। मंशा साफ थी, भारत के चावल पर लगाम लगानी है। लेकिन नतीजा बिल्कुल उलटा निकला। अमेरिका को जाने वाला चावल कम हुआ तो भारत ने वही चावल ईरान और आसपास के देशों में और ज्यादा भेजना शुरू कर दिया। यहीं से अमेरिका की परेशानी कई गुना बढ़ गई। अब जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है, तो अमेरिका बदले की भावना में भारत के बढ़ते बासमती कारोबार के आगे टैरिफ की दीवार खड़ी कर रहा है। खबरें डराने की कोशिश करती हैं कि भारत का चावल कारोबार संकट में है। लेकिन सच्चाई यह है कि संकट आने से पहले ही भारत ने अपनी चाल चल दी है। दुनिया के राइस ट्रेड में भारत आज बादशाह है। जब भारत थोड़ा सा भी पॉलिसी बदलता है तो पूरी दुनिया के बाजार हिल जाते हैं। खासकर ईरान के मामले में भारत हमेशा एक भरोसेमंद साथी रहा है। एक समय ऐसा भी था जब ईरान भारत से इतना बासमती लेता था कि पूरी मार्केट उसी के हिसाब से चलती थी। अमेरिकी प्रतिबंधों ने पेमेंट का रास्ता जरूर रोका, लेकिन भारत ने तब भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। डॉलर की जगह रुपये में व्यापार का रास्ता खोला गया और वही रास्ता आज अमेरिका के लिए सिरदर्द बना हुआ है। यही कारण है कि अब धमकियां दी जा रही हैं, अतिरिक्त टैरिफ की बातें हो रही हैं। लेकिन यहीं पर खेल पलट जाता है। भारत ने मानवीय व्यापार की आड़ में ऐसा दांव चला है जिसे अंतरराष्ट्रीय नियम भी नहीं रोक सकते। चावल, दवाइयां और जरूरी सामान, यह सब आम लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। अगर भारत यह सप्लाई रोक दे तो ईरान में हालात और भी भयावह हो जाएंगे। यही वजह है कि अमेरिका चाहकर भी इस रास्ते को बंद नहीं कर पा रहा। अमेरिका यह समझ रहा है कि टैरिफ से भारत झुक जाएगा तो वह बहुत बड़ी भूल कर रहा है। हकीकत यह है कि टैरिफ का बोझ खुद अमेरिकी लोगों पर पड़ रहा है और भारत दूसरी तीसरी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपने एक्सपोर्ट के नए रास्ते खोल चुका है। यही असली कहानी है। अमेरिका की मिर्ची जितनी तेज जल रही है, भारत की चाल उतनी ही ठंडी, शांत और घातक साबित हो रही है। और आने वाले वक्त में यह खेल और भी बड़ा होने वाला है, क्योंकि यह सिर्फ चावल की कहानी नहीं, भारत की बदलती ताकत की कहानी है। अगर इस पूरी कहानी को ध्यान से देखा जाए तो असली लड़ाई चावल की नहीं है, असली लड़ाई कंट्रोल की है। अमेरिका को डर इस बात का नहीं है कि भारत ईरान को चावल भेज रहा है, बल्कि डर यह है कि भारत धीरे धीरे उस सिस्टम से बाहर निकल रहा है जिसे अमेरिका ने दशकों से अपने फायदे के लिए बनाया था। आने वाले समय में सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि भारत अब एक्सपोर्ट को जरूरत की भाषा में बेचेगा, मुनाफे की नहीं। जैसे ही किसी देश में भूख, महंगाई या सप्लाई का संकट खड़ा होगा, भारत वहां पहले पहुंचेगा। यह वही जगह है जहां अमेरिका कमजोर पड़ता है, क्योंकि वहां हर चीज को दबाव और सजा से जोड़ा जाता है। भारत इसे भरोसे और जरूरत से जोड़ रहा है। ईरान सिर्फ एक शुरुआत है। जो मॉडल वहां काम कर रहा है, वही मॉडल धीरे धीरे अफ्रीका और एशिया के कई देशों में दिखाई देगा। इसका मतलब यह नहीं कि भारत अमेरिका से सीधा टकराव करेगा, बल्कि भारत अमेरिका को साइडलाइन करते हुए आगे निकल जाएगा।
और सबसे खतरनाक बात यही होती है जब बिना शोर किए कोई आपकी पकड़ से फिसल जाए। अमेरिका टैरिफ बढ़ाएगा, बयान देगा, चेतावनी देगा, लेकिन हर बार उसका असर पहले से कम होगा। वजह साफ है, क्योंकि टैरिफ का दर्द भारत को नहीं, अमेरिकी आम लोगों को लगेगा। जब खाने की चीजें महंगी होंगी, तब सवाल भारत से नहीं, अपने ही सिस्टम से पूछे जाएंगे। एक और बड़ा संकेत यह है कि भारत अब किसी एक करेंसी या एक रास्ते पर टिककर व्यापार नहीं करेगा। रुपये में लेन देन, स्थानीय बैंकिंग और सीधा माल बदले माल जैसे विकल्प आने वाले समय में और मजबूत होंगे। यह बदलाव धीरे होगा, लेकिन जब पूरा होगा तब दुनिया को एहसास होगा कि डॉलर का दबदबा उतना मजबूत नहीं रहा जितना दिखाया जाता था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत इस पूरी प्रक्रिया में खुद को पीड़ित नहीं, बल्कि समाधान के रूप में पेश कर रहा है। जहां दुनिया संकट देख रही है, वहां भारत अवसर देख रहा है। और यही सोच आने वाले वर्षों में भारत के अनाज को सिर्फ बाजार नहीं, बल्कि रणनीति बना देगी। आगे चलकर यह भी मुमकिन है कि कुछ देश खुलकर भारत के साथ खड़े हों, भले ही वो नाम लेकर ना बोलें। वजह यह होगी कि उन्हें भी वही रास्ता चाहिए जिसमें व्यापार डर से नहीं, जरूरत से चलता हो। यही असली गेम है। शोर कहीं और है, लेकिन चाल कहीं और चल रही है। और जब दुनिया को यह समझ आएगा, तब तक भारत बहुत आगे निकल चुका होगा। आने वाला वक्त शोर से नहीं, चुपचाप बदलने वाला है। बाहर से ऐसा लगेगा कि सब कुछ सामान्य है, बयान आते रहेंगे, टैरिफ की धमकियां चलती रहेंगी, लेकिन अंदर ही अंदर खेल पूरी तरह पलट चुका होगा। अमेरिका भविष्य में भी दबाव बनाए रखेगा, मगर हर बार उसका असर पहले से कम होगा। वजह यह नहीं कि अमेरिका कमजोर हो गया है, बल्कि वजह यह है कि दुनिया अब एक ही दरवाजे से सामान लेने के लिए मजबूर नहीं रहना चाहती। भारत इस स्थिति में सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला देश बनेगा। आने वाले समय में भारत का चावल सिर्फ खाने की चीज नहीं रहेगा, वह भरोसे की पहचान बन जाएगा। जब किसी देश में अचानक संकट आएगा, तब वहां सबसे पहले भारतीय सप्लाई पहुंचेगी। यही वजह है कि कई देश खुले मंच पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अंदर खाने भारत के साथ अपने सौदे बढ़ाते चले जाएंगे। ईरान के साथ जो रास्ता खुला है, वह बंद नहीं होगा, बल्कि और चौड़ा होगा। भले ही हालात कितने भी तनावपूर्ण हों, भोजन की सप्लाई को रोकना अब आसान नहीं रहेगा। यही वह सच्चाई है जिसे भविष्य में अमेरिका भी बदल नहीं पाएगा। अफ्रीका इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। वहां जनसंख्या बढ़ रही है, जरूरतें बढ़ रही हैं और भरोसेमंद सप्लायर की तलाश भी। जैसे जैसे अफ्रीकी देशों की निर्भरता भारत पर बढ़ेगी, वैसे वैसे ग्लोबल फूड मार्केट में भारत की पकड़ और मजबूत होती जाएगी। उस वक्त टैरिफ सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएंगे। अमेरिका के अंदर एक अलग संकट उभरेगा। महंगे खाने से आम लोग परेशान होंगे और सवाल उठेंगे कि विदेश नीति का बोझ उनकी थाली पर क्यों डाला जा रहा है। यही दबाव भविष्य में अमेरिकी फैसलों को धीमा और उलझा हुआ बना देगा। सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि व्यापार अब डर से नहीं, विकल्प से चलेगा। जब विकल्प होते हैं, तो धमकियों की ताकत खुद ब खुद खत्म हो जाती है। भारत इसी दिशा में आगे बढ़ चुका है, इसलिए भविष्य में कोई एक बड़ा धमाका नहीं होगा, कोई अचानक घोषणा नहीं आएगी। बदलाव धीरे धीरे होगा, इतना धीरे कि जब दुनिया पीछे मुड़कर देखेगी, तब उसे एहसास होगा कि खेल कब का बदल चुका था और भारत कब का आगे निकल चुका था।